बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो मेरे बेटे, हमने स्टार्ट किया हुआ है मलेरिया का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। और उसमें जो पहला प्रॉब्लम ये था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो उसको लावरेन ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए परफॉर्म किया था। उसने कहा था कि प्लाज्मोडियम इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। ठीक है, ये थी कंट्रीब्यूशन ऑफ लावरेन। अब जो दूसरी प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू मलेरिया है वो कौन सी? वो कहते हैं कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। कि जो प्लाज्मोडियम है ये किस तरह से इंसानों के खून के अंदर दाखिल होती है। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दूसरे साइंटिस्ट हैं AFA किंग के नाम से, उनकी कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। उनकी कंट्रीब्यूशंस को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उन्होंने किस तरह से ये साबित किया कि प्लाज्मोडियम किस तरह से इंसानों के खून के अंदर दाखिल होता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस पेश की गई थी, पहले तो उनको पढ़ा। कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 20 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने पढ़ी थी। ठीक है, अब उन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने के बाद AFA किंग ने अपनी ऑब्जर्वेशंस पेश की। ठीक है, अब जो दो ऑब्जर्वेशंस पेश की गई थी जो कि बहुत ही कॉमन थी, उनमें जो पहली स्टेटमेंट है उसमें कहते हैं कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्श। कि जो दलदले इलाके होते हैं उसके साथ मलेरिया जो है वो एसोसिएटेड है, मिलती जुलती है, जुड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट यह था कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्स डिड नॉट कॉज मलेरिया। ये लास्ट में बताया था मैंने आपको, कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इस बात को साबित किया था। कैसे? उन्होंने मार्श वाटर को पिया था, जो मार्शी एरियाज थे उनके पानी को पिया और उनको मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को लेकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नेक्स्ट अपना काम शुरू किया। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि इन दो ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर साइंटिस्ट ने क्या किया जनाब, उन्होंने कहा कि ये जो प्लाज्मोडियम है नॉट इन द वाटर ऑफ मार्शी एरिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट हैं suggested that the plasmodium was not was the marsh water। ठीक है मेरे बेटे, तो इन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने के बाद AFA किंग ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अपनी हाइपोथेसिस, अपनी ऑब्जर्वेशंस पेश की, ताकि वो इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कर सके, हल कर सके। ठीक है जी। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि AFA किंग ने पेश की थी वो बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, जो पहली ऑब्जर्वेशन है उसमें वो कहता है कि ऐसे लोग के पीपल who slept outdoor had more chances to get malaria than those who slept indoor। ये थी इसकी पहली ऑब्जर्वेशन, पहला मुशाहिदा। उसमें उसने कहा
इसके अंदर उसने कहा कि ऐसे लोग जो इंडोर्स होते हैं, जो कमरे के अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया कम होता है एज कंपेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये था, कहता है कि ऐसे लोग हु स्लेप्ट अंडर द फाइन मॉस्किटो नेट्स, कि वो लोग जो मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं, जो मच्छरदानी होती है उसके अंदर सोते हैं, more nets had less chance for getting malaria। ठीक है जी, देन those who did not use did not use such nets। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट ये था कि ऐसे लोग जो मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, they had less chances to get malaria than those people who slept without any mosquito net। देखिए कि जो लोग मच्छरदानी लगाकर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो इस मच्छरदानी के बगैर सोते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट ये था, कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स who slept near smoky fire usually did not get मलेरिया। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी जो कि ए किंग ने पेश की थी मलेरिया को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब इन्हीं तीन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर किंग ने फिर एक हाइपोथेसिस पेश की थी। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि जो हाइपोथेसिस होती हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशंस को पेश करती हैं, ये उनकी नुमाइंदगी करती हैं। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस ए किंग प्रेजेंट अ हाइपोथेसिस। On the base of following ऑब्जर्वेशंस, ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस, एक मफरूजा पेश किया। उसने क्या कहा, उसने कहा जनाब कि जो मॉस्किटो है ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम and so are involved in the spreading of मलेरिया। तो
इस बंदे ने जो हाइपोथेसिस पेश की है ना, वो ये कहता है कि मॉस्किटो, मच्छर ही एक ऐसा फैक्टर है जो प्लाज्मोडियम को आगे ट्रांसफर करता जा रहा है और बीमारी को फैलाता जा रहा है। ठीक है, तो AFA किंग ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को मद्दे नजर रखते हुए जो एक हाइपोथेसिस पेश किया था ना, वो ये क्या कहते हैं कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम in to blood of humans and cause of malaria and spreading of malaria। ठीक है, अब इसी की बुनियाद पर AFA किंग ने एक डिडक्शन पेश की थी। तो हम ये बात जानते हैं कि डिडक्शन के अंदर एक हम छोटा सा जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, वो यूज करते हैं। वो कौन सा है? इफ एंड देन। इफ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि डिडक्शन में AFA किंग क्या कहता है। तो कहता है कि अगर इफ द मॉस्किटो इज फॉर मलेरिया, द प्लाज्मोडियम should present in मॉस्किटो, कि अगर मच्छर ही प्लाज्मोडियम को या मलेरिया का सबब बन रहा है, देन मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी डिडक्शन ऑफ AFA किंग अबाउट मलेरिया। ठीक है, अभी तक हमने AFA किंग के 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशंस, दूसरी हाइपोथेसिस और तीसरा डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।